सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त होस्ट आजम शाह, एक और खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जितनी तहरीरें होते हैं, जितनी कहानियां होती हैं, जितने अफसाने होते हैं, वो अपने दौर का आईना होते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि वो हमेशा जब हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज ही के दौर की कहानी हो। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि यूं तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर्स, ये लोग आज भी हमारे दरमियान कहीं मौजूद हैं। इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, अक्सर हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोग तब भी थे, आज भी हैं और शायद कल भी रहेंगे। तो चलिए एक ऐसी खूबसूरत कहानी को एंजॉय करते हैं, महसूस करते हैं, कहीं कि इसके दर्द को महसूस करते हैं, जिसका उन्वान है कफन। समाप्त फरमाइए। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटी की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ज़ह यानी लेबर पेन से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी, ऐसी आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिज़ा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में डूबा हुआ था। घीसू ने कहा, मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, क्या देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ, तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। जाटवों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए उन्हें कोई रखता नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी बस सब्र कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु ही होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मतलब ज़रूरत ना होती। ये उनकी आदत थी। अजीब ज़िंदगी थी इन लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं था। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी ढाके हुए, यानी अपने जिस्म को ढाके हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन यानी गरीब इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद न होने के बावजूद भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ओख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदान अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटी की तरह बाप के नक्शे के दम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुए इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी, यानी इज़्ज़त की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो सेर भर आटे का भी इंतज़ाम कर ली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी से, शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू को छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फंसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला,
मुझे वहाँ डर लगता है। मैं डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका अघरा हुआ बदन देखूंगा, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। तो तुम ही जाकर देखो ना। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे वही तब बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फालतू थे, वहाँ इस किस्म की ज़हनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था। सादा लोग किसानों की जमात में शामिल होने के बजाय शातिरों की जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के नज़्म को, उनके सिस्टम को फॉलो कर सकता, उनकी पाबंदी कर सकता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाया करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है, कमज़ोर है, गरीब है, तो कम से कम किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़ुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें कुछ देर ठंडा होने देते। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन जब उसे दांतों तले चबाते थे तो अंदर का हिस्सा ज़बान और तालू को जला कर रख देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सहरी नसीब हुई थी, जो भरपेट खाना उसने खाया था, वो उसकी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या बन गया था, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। हाय, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद था। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती कचौड़ियाँ डालते जाते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान का भी मिला। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। माधव ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अरे अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पुड़ियाँ तो खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले हुए सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजदहा कुंडलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने जब चीखो पुकार सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म के मुताबिक उनकी गमज़दा ज़िंदगी की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र थी। घर में तो पैसा उसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी की किल्लत में
वादे पर काम न करने की इल्लत में। क्या है बे घीसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, ऐसा लगता है तुझे गांव में रहना ही नहीं है। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा हो गई है। माधव की घरवाली गुजर गई, दिन भर तड़पती रही। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, मगर वो हमें दगा दी गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा साहब। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी को कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब कुछ दवा दारू में खर्च हो गया, सब कुछ छूट गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। अब आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जी में तो आएगा, कह देंगे चल दफा हो यहाँ से, लाज घर में रख और सड़ा। मगर साहब ऐसा ना हुआ। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आएगा, कह देंगे चल दूर हो यहाँ से, दफा हो, लाज घर में रख सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा, ये इंतकाम का मौका नहीं था। दिल पे पत्थर रखकर 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक जुमला भी नहीं कहा, एक सेंटेंस भी नहीं कहा, और उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे सर से कोई बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घीसू ज़मींदार के नाम से ढिढोरा पीटता जाता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया और किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस काटने लगे। गांव की औरतें लाश को आकर देखती, उस पर बेबसी के 2 आंसू बहाती और चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव, हैं? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए है। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे जहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से यह जानबूझकर शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया जैसे पहले से फैसला कर रखा हो कि यहीं आना है। और ज़रा देर तक दोनों बाहर खड़े झिझकते रहे। फिर घीसू ने 1 बोतल शराब की ली, कुछ गजक, और दोनों बरामदे में आकर बैठकर पीने लगे। कई जाम पीने के बाद दोनों एकदम सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, जैसे फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कब्र से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा इस अचानक खुशी पर और कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त शान से बैठे हुए थे, पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। कमज़ोरी के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले से तय कर लिया था। घीसू ने एक फ़लसफ़ी की तरह कहा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा है। माधव ने अकीदत से सर झुकाकर कहा, जरूर जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला
वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई, एक शक पैदा हुआ। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घेसू ने उसे एक बच्चे का सवाल समझकर माधव की तरफ मलामत की नज़रों से देखा। जो वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तेरा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल का हो गया हूँ, दुनिया में घास नहीं खोदता रहा। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जब हम देते। माधव को यकीन न आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ में न आएंगे और किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठेंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने दोस्त को गले से लिपटाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से जाम लगाता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का बाज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में सुरूर था। ज़िंदगी की बला यहाँ खींच लाती है और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो ज़िंदा है या मुर्दा, या ज़िंदा कब्र में है। और ये दोनों बाप बेटे अभी मज़ा ले लेकर चुस्के ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रुए रुए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बेकुंठ में जाएगी दादा, बेकुंठ में जाएगी, बेकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ, बेकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते वक्त भी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बेकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं? ये खुश एतकादी का रंग बदला। तलफ़ुन नशे की खासियत है। कहते हैं कि जब इंसान नशे में होता है तो बड़े ऊंची ऊंची आंकता है। मरी भी तो कितना दुख झेल कर वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए उसने। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे। सारा शराब खाना नशे से झूम रहा था और ये दोनों शराबी मस्ती में गाए चले जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, मटकने लगे, भाव भी बताए और आखिर में नशे में डूबकर दोनों वहीं चित्त होकर गिर पड़े। कफन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुनी। कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ पेश करता रहूँ। जो भी आपको लगता है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि इस्लाह की या करेक्शन की गुंजाइश है तो ज़रूर बताइए। खुले दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। लेकिन हाँ, एक बात और याद आई मुझे कि हमारे वो दोस्त जिन्होंने कहानी पहली दफ़ा सुनी है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मेरे पुराने दोस्त अपने दोस्तों में इस चैनल को ऐसे फैलाएं जैसे एक दोस्त की अच्छी बातें फैलाता है, और उनसे भी कहीं कहानी को सुने, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही काम करता रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।